खबर तमिलनाडु से है। कांग्रेस की सांसद हैं, तमिलनाडु से आती हैं आर सुधा। उनके साथ आज सुबह दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में लूट की वारदात अंजाम दे दी गई है। दरअसल आर सुधा ने बताया है कि पोलैंड एम्बेसी के पास उनकी गले में पड़ी सोने की चेन कोई खींच कर ले गया और इस दौरान उन्हें चोट भी आई है। सांसद आर सुधा ने इस घटना की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दी है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है, दिल्ली जैसे चाणक्यपुरी जैसे वीआईपी इलाके में इस तरह की घटना होना बेहद चिंताजनक है। ये वारदात राजधानी के सुरक्षित माने जाने वाले चाणक्यपुरी इलाके में हुई है, जहां कई देशों के दूतावास हैं। इस मामले में पुलिस ने बताया कि सुधा, जो इलाके के तमिलनाडु भवन में रहती हैं, सुबह की सैर पर निकली थी, तभी अज्ञात लोगों ने उनकी सोने की चेन खींच ली और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जांच शुरू की गई है। पर सवाल तो है, दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक चाणक्यपुरी इलाका, वहां चेन लूट ली गई और पुलिस आसपास कहीं भी नहीं, पुलिस नदारद। What happened last night? Morning 6 o'clock, I walked along with my Rajya Sabha colleague MP from Tamil Nadu guest house to proceed on the way to, nearby all the embassy area, that is embassy area. Right. When I walked nearby that is Czechoslovakia, Czech Republic embassy and Poland embassy gate, entrance of the area, one guy came opposite side to us, towards, along with the helmet and scooter. Then we try to give an space to him to move. He's coming opposite side. Then he came near to us. He snatched my chain. He tore my clothes. Then I came to speaker, my leader Priyanka ji and Mr. Manik, whip of Parliament, taken me to speaker office. We given the complaint and I sent the mail to our home minister also. Right. I'm expecting the response and action. There is no safety for women MP in India. तो दिल्ली का चाणक्यपुरी इलाका, जहां सांसद से चेन लूटी गई, वो दिल्ली का सबसे सुरक्षित इलाका है। बिल्कुल इसके पास में ही संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, प्रधानमंत्री आवास है, कई देशों के दूतावास यहां इसी चाणक्यपुरी इलाके में हैं और यहीं पर वारदात हो गई। इसीलिए सवाल यह है कि दिल्ली के सबसे सुरक्षित इलाके में सांसद की चेन लूट ली गई और आरोपी फरार भी हो गए। फिर दिल्ली में कैसे आम लोग खुद को सुरक्षित माने? संसद भवन के महज कुछ ही दूरी पर तमिलनाडु की महिला सांसद एम सुधा के साथ चेन स्नेचिंग की वारदात हुई है। इस समय हम उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर अपराधियों ने तमिलनाडु की महिला सांसद एम सुधा के चेन को छीना, उन्हें ढकेला और फरार हो गए। आपको बता दें कि ये पोलैंड एम्बेसी का गेट नंबर 3 है और गेट नंबर 4 है और चूंकि इससे कुछ ही दूरी पर तमिलनाडु भवन है, जहां पर सुबह जो तमिलनाडु की महिला सांसद हैं वो राज्यसभा की एक और महिला सांसद के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। तकरीबन 6-6:15 बजे की ये पूरी घटना है जब वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकली हुई थी। तमिलनाडु भवन से वो इधर आई और जैसे ही वो गेट नंबर 3 और 4 के पास पहुंची, स्कूटी पर 2 लोग हेलमेट पहने हुए उनके पास आते हैं और उनके चेन को छीनते हैं और उन्हें ढकेल कर फरार हो जाते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में अब दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है और अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम बना दिया गया है। चारों तरफ यहाँ पर एम्बेसडर रहते हैं, यहाँ पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा होती है। पार्लियामेंट सेशन अगर ना भी हो तो भी यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा होती है, लेकिन बावजूद इसके राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इतनी सुरक्षा के बीच में भी वो आम आदमी नहीं बल्कि एक महिला सांसद के गले से चेन झपट कर फरार हो जाते हैं। तो कांग्रेस सांसद की गले की चेन जो है वो लूट ली गई। इस पूरे मामले पर अब जो विपक्षी दल हैं वो सरकार पर हमलावर हैं। कांग्रेस के नेता दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सुबह 6 बजे घर से निकलती हैं और उनके साथ बाइक में आए 2 लोग चेन स्नैचिंग करके भाग जाते हैं। ये वीवीआईपी इलाका है, ये चाणक्यपुरी इलाका है जहां पर एम्बेसीज हैं,
जहां संसद भवन के चलते हुए इतनी पुख्ता जो है सुरक्षा का दावा किया जाता है, सीसीटीवी कैमरे हैं जिनका डर ही नहीं है, और एक महिला सांसद की भारत की राजधानी दिल्ली में सरेआम बेखौफ चेन खींच ली जाती है और उनकी जान को भी खतरा होता है क्योंकि वो चेन बुरी तरह खींची गई ताकि, और उसमें उनको वो घायल भी हो सकती थी गंभीर रूप से। लेकिन ये अति गंभीर मामला है क्योंकि ये एक महिला या किसी एक महिला सांसद की बात नहीं है, ये भारत की राजधानी दिल्ली में महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं, वो महिला चाहे कोई भी हो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए और इस पे बात होकर जवाबदेही भी आपकी तय होनी चाहिए। जो दावे करते हैं कि राजधानी दिल्ली या देश महिलाओं के लिए सुरक्षित है, एक बार फिर देश के गृह मंत्री, आपकी डबल इंजन की सरकार फेल हो गई एक महिला को सुरक्षा देने में।